वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आइए हम अपने चैनल पे बात करते हैं कि कैसे सकारात्मक विचारों को अपने जीवन में उतारें और नकारात्मक विचारों से कैसे अपने आप को दूर रखें। सुबह उठते ही हमारे दिमाग में नकारात्मक विचारों का आना मतलब पूरे दिन का खराब होना। फिर यह क्रम बढ़ता जाता है और हमारे जीवन में नेगेटिव थॉट का पहाड़ खड़ा हो जाता है। टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, न्यूज़पेपर, इन सब से सुबह सुबह निगेटिव न्यूज़ मिलती है। लोग इसे पढ़ते हैं और दिन भर उनके दिमाग में वह घटनाएं गूंजती रहती हैं। इसी कारण से भारत जैसे देश में डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, आत्महत्या जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और मेडिकल स्टोर पर ज़्यादातर बिकने वाली दवाइयाँ भी डिप्रेशन और नींद की ही हैं और लोग इन्हीं के सहारे जी रहे हैं। हंसना तो मानो भूल ही गए हैं। आइए आज कुछ तकनीकी शेयर करते हैं आपके साथ, जिन्हें आजमा कर आप अपने जीवन जीने का तरीका बदल सकते हैं और जीवन जीने का आनंद उठा सकते हैं। पहला सुझाव है जिसे हम कहेंगे आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन। इसमें सुबह सुबह कुछ वाक्य को अपने आप में दोहराएं और अपने आप को बताएं कि आप खुश हैं। इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और बोले मन ही मन, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं धनी हो रहा हूँ, मैं इस दुनिया का अनमोल तोहफा हूँ। इसे अपने आप इंटरनल वर्ड में दोहराएं। इट विल बी क्रिएट वंडरफुल इन योर लाइफ। इसके बाद खुद से एक सवाल पूछिए। प्रातःकाल उठने वाला प्रश्न, मॉर्निंग एम्पावरिंग क्वेश्चन, व्हाट आई एम थैंकफुल फॉर टुडे। आज मैं किस चीज़ के लिए अपने आप को कृतज्ञ मानता हूँ। आपका जवाब तुरंत आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आज सूरज की चमक के लिए, चिड़ियों की चहचहाट के लिए, शीतल पवन के लिए, झमझम हो रही बारिश के लिए, मैं इन सब के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। फिर अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, दोनों हथेलियों को आपस में वार्म कीजिए और अपनी आंखों पे लगाइए। दूसरा पॉइंट है, अपने भविष्य से सीखें। लर्न फ्रॉम योर फ्यूचर, यानी अपने भविष्य में जो आपके भविष्य में घटनाएं घट चुकी हैं उनसे कुछ सीखें। कुछ करने पर सफलता या असफलता आनी ही है, इसे सबक के तौर पर लें। बार बार की असफलता को नकारात्मकता का स्थान ना दें, इसे अनुभव का हिस्सा मानिए और आगे बढ़िए। इससे बेहतर तरीके से कैसे करें। अचानक आपको लगेगा कि अब यहाँ नकारात्मकता का स्थान ही नहीं है और आप अपने जीवन को और बेहतर कर पाएंगे। तीसरा है, अपने जीवन में सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान दें, यानी फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ। आप जब भी जीवन में सकारात्मकता की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं तो सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पर ही फोकस करें, चाहे वह छोटी ही क्यों ना हो। उनकी अच्छाइयों को ढूंढिए और उससे सीखिए। अपने अंदर जितनी भी नकारात्मकता है उन्हें आप दूर भगा सकेंगे। चौथा है, लॉट ऑफ योर मिजरीज, यानी अपने दुखों को दूर करके उस पर हंसिए। कहने का तात्पर्य है कि जो मिजरेबल बातों पर भी हम हंसकर और उन्हें टाल देते हैं और जिस पे हमारा कोई बस नहीं होता है और हम उनको बदल नहीं सकते हैं, तो एक छोटी सी मुस्कान ही देके हम उन्हें भूलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो हो गया उसको हंसकर भुला दें, ना कि रो कर याद करें। यानी मिजरेबल बातों पर भी हंसी। पांचवा है, आलोचनाओं और अस्वीकृति को उपहार स्वरूप लें। टेक क्रिटिसिज्म एंड रिजेक्शन एज ए गिफ्ट। लोगों की क्रिटिसिज्म और रिजेक्शन को गिफ्ट की तरह लें और उसे कूड़ादान में डाल दें।
यानी उस पर ध्यान नहीं दें, उस पर कोई बहस न करें। छठा है, अपने भविष्य का निर्माण रोज करें, प्रतिदिन कुछ न कुछ नया करें। बिल्ड योर फ्यूचर एवरी डे, यानी अपने भविष्य के लिए रोज कुछ नया करें, क्योंकि फ्यूचर हमारी आशा है, होप है। आशा ही जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है, और अगर आशा मर गई तो हम जीवन जीना छोड़ देते हैं। सातवां चीज है जो हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है, स्टे अवे फ्रॉम येलो जर्नलिज्म। येलो जर्नलिज्म को हम इस प्रकार समझेंगे। येलो जर्नलिज्म से तो सबसे पहले हमें बचना चाहिए। इसको इस प्रकार हम समझ रहे हैं, जैसे मीडिया, फेसबुक, टीवी, व्हाट्सएप, इस पर सुबह सुबह न्यूज़पेपर, इस पर सुबह सुबह या सुबह से शाम तक जो भी न्यूज़ दिखाया जाता है और हम उसे अपने माइंड में बैठा लेते हैं। निगेटिव न्यूज़ ज़्यादातर दिखाए जाते हैं और उस पर माइंड में बैठा लेते हैं। वह न्यूज़ हमें पकड़ लेती है और हम बार बार उसे देखते हैं, जिससे उनकी टीआरपी बनती है, या आप उस पर देर तक रुके रहते हैं। येलो जर्नलिज्म को अवॉइड करना सीखें। कभी कभी निगेटिव न्यूज़ को ना पढ़ें, क्योंकि जाने अनजाने में यह आपके दिमाग को गार्बेज में डाल देती है। जितना आपका माइंड गार्बेज में रहेगा उतनी ही निगेटिविटी आएगी। इसलिए इस निगेटिविटी से बचने के लिए इन सभी बातों से दूर रहना आवश्यक है। शवासन करें, 10 मिनट के लिए शवासन कीजिए। सीधा लेट जाइए, सांस को आने दीजिए, जाने दीजिए, सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। जो भी थॉट आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए। थॉट निगेटिव हो या पॉजिटिव, आ रहे हैं जा रहे हैं, उन्हें आने दीजिए, जाने दीजिए। 10 दिनों बाद नो थॉट देयर, आप पाएंगे कि अब आपके पास कोई निगेटिव थॉट नहीं है। इन सब भी बातों को फॉलो कीजिए। कितना आसान है ना। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है। थैंक यू।